अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज की इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में बताना चाहूँगा। जी तो बेटा, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 30 पर हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है लॉज ऑफ लॉगरिथम, जिसमें पहला लॉ है मेरे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि लॉग बी यानी कि बेस जो है जो भी हो जाएंगे दोनों के लिए सेम होगी। एक्स और वाई मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं। अब वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो उसका लॉग अलग अलग हो जाएगा जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लॉग बी एक्स यानी कि उसकी बेस अलग हो जाएगी एक्स की लॉग के साथ, प्लस लॉग बी वाई अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सम में। और इसी तरह अगर हमें किसी क्वेश्चन में प्लस के अंदर दिया होगा कि हमें दी होगी लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। अब ये एक्स और वाई जो वैसे वेरिएबल हमें दिए हैं समझाने के लिए, ओवरऑल बात प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज दी जाएंगी, बी की अलग वैल्यू होगी, एक्स की अलग एक वैल्यू होगी, वाई की अलग एक वैल्यू होगी मेरा बेटा। तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, अगर हमें सम में दी हुई है, एडिशन में दी हुई है, तो हम उसे चेंज करेंगे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया तो हम उसे राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे, अगर हमें राइट हैंड साइड दिया तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे आता है मेरे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ जो है वो डिवाइड से रिलेटेड है कि अगर मेरे पास लॉग बी है और एक्स और वाई जो है मेरे पास है डिवीजन में है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई में। कि डिवाइड जो है किस में कन्वर्ट होगा बेटा, माइनस के अंदर, और जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो किस में चेंज होगा, प्लस के अंदर। ठीक है, और इसी तरह क्वोशंट लॉ में भी जो मेरे पास बेस है वो दोनों की अलग अलग हो जाएगी लॉग के साथ। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास पावर लॉ, उसी पेज के लास्ट पे, पेज नंबर 31 के लास्ट पे, कि log b x n इज इक्वल टू n log b x। तो इसका मतलब है कि मेरे पास n जो है ना एक एक्सपोनेंट है x की। ठीक है, तो बेस भी वहां पे रहेगी, x की वैल्यू जो होगी वो भी वहां पर रहेगी, लेकिन जो n है जो मेरे पास पावर होगी वो log के शुरू में आ जाएगी। होप सो आपको पावर लॉ क्लियर हो चुका होगा। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है मेरे पास फोर्थ लॉ है पेज नंबर 32 पर, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये मैं जरा आपको लॉ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ चेंज ऑफ बेस लॉ से, कि वो है log बी एक्स इज इक्वल टू log ए एक्स ओवर log ए बी। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, जो बेस है अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो मेरे पास बेस में आ रहा है ऊपर भी, नोमिनेटर में ऊपर log a यानी कि a बेस में आ रहा है, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी जो फ्रंट वाली थी log x वो एज इट इज मेरे पास ऊपर आ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास log b तो आ रहा है, यानी कि जो log b पहले बेस थी ना, b पहले बेस में था, अब वो फ्रंट वाली वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, और उसके साथ साथ लेकिन जो a है मेरे पास दोनों में बेस में आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यानी कि इस वीडियो के अंदर जो लॉ यूज होगा ना बेस से रिलेटेड, वो सिंपल बेस लॉ होगा, वो चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं होगा कि हम उसके अंदर अपने लॉ की, अपने लॉगरिथम की जो बेस होगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसी बेसिस पर मैंने एक पिक्चर रेडी की है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा बेस लॉ। ये सिंपल बेस लॉ है। इसमें क्या होता है, सिस्टम सारा वही रहेगा, बस जो log की a आ रही थी ना बेस, वो a हम बेस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, a से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए वेरिएबल यूज की जाती है। ठीक है ना, तो बेस लॉ मैं आपको जरा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, और ये ऑफिशियली तौर पे हमारे एक क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो ये है log b x, यानी कि b जो है पहले बेस है, और राइट हैंड साइड पर आ गया जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना log x, वो मेरे पास वही वैल्यू होगी जो लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रंट वाली वैल्यू थी, और जो नीचे वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में वो मेरे पास log b है, यानी कि जो बेस है वो आ जाएगी, हम बेस का log लेंगे। अब मैं आपको जरा एक्सप्रेशन रीड करके सुना देता हूँ कि इन द बेस लॉ द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द log लाइक दैट इज x, के बेस लॉ के अंदर वो जो वैल्यू होगी जो कि log के फ्रंट पर है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास x है, इन द प्री डिफाइंड फॉर्मेट कम इन नोमिनेटर, कि जो कि प्री डिफाइंड कहते हैं जो पहले से बयान किया गया, जो ऊपर बयान किया गया, तो जो ऊपर फॉर्मूला बयान किया गया ना ये वाला log b x इज इक्वल टू log x ओवर log b। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट है वो कम इन नोमिनेटर, तो वो नोमिनेटर में यानी कि नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली टर्म को, जो डिवाइड के ऊपर वाली टर्म होती है उसे कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाली होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है जिस तरह यहाँ पर x है log x, जो फ्रंट वाली वैल्यू होती है log के वो ऊपर आ जाती है, नोमिनेटर में आ जाती है।
और उसके साथ साथ इन द बेस ला द वैल्यू इन द बेस ऑफ द लॉग, जो वैल्यू मेरे पास बेस में होती है लॉग की, जो कि यहाँ पर लॉग बी है, यानी कि बी वो वैल्यू है जो कि लॉग की बेस में है, लाइक दैट इज बी, जो कि मेरे पास यहाँ पर बी है। अब मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी बात कर ली है। इन द प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जो कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट में है, यानी कि प्री डिफाइंड से वही मुराद है जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है सारा बेस ला का, ठीक है। कम इन डिनोमिनेटर, वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। जिस तरह देखिए लॉग बी था, वो क्या था, लॉग की बेस में था, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया और बेस हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो ये वाला लॉ का यूज होगा, बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं यूज होगा। मैंने आपको चारों लॉज अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, उनका कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है, और इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी बेटा कि आपको पिक्चर्स रेडी करके बताई जाए, ठीक है, ऐसा इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। तो लाजमी से मैथ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में भी आपको मैं इसी तरह इजीएस्ट वे में मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा सकूं, ठीक है। अब हमारे चारों लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, जो जो यूज होने थे, यहाँ तक कि बेस लॉ जो कि एग्जैक्ट यूज होना था हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो भी मैंने आपको अलग से समझा दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। सबसे पहले मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, के इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। अब अपने कैलकुलेटर्स को साइड पर कर दें। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमने इवैल्यूएट करना है, एक्सप्लेन करना है या सिंप्लीफाई करना है, कह लें आसान जुबान में, कि हमने उस एंड लिमिट तक सोल्व करना है जहां तक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है मेरे पास log की बेस 2 18 माइनस log की बेस 2 9, ठीक है। तो ये माइनस में है, यानी कि हम इसे डिवाइड में चेंज कर लेंगे। तो log 2 और log 2 यानी कि बेस भी सेम है, तो log 2 को बेटा मैं एक दफा लिख लूंगा, ठीक है। और डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा जो पहले वैल्यू दी होगी वो ऊपर, यानी कि 18 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 9 जो बाद में वैल्यू दी होगी, ठीक है। और साइड पे ब्रैकेट लगा लेते हैं कि ये जो है दोनों के लिए log 2, ठीक है। और उसके बाद log 2 एज इट इज, और यहां पर बेटा कटिंग कर लेंगे हम कि 9 2 are 18, तो मेरे पास आ गया log की बेस 2 और सामने आ चुका है 2। अब बेटा ये बात याद रखिएगा कि जब मेरे पास यहां पर किसी भी पार्ट के अंदर ना, जब log की बेस 2 या बेस जो भी हो, यानी कि log की जो बेस है और उसके सामने जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जिसको हमने सोल्व करना है, जिसका हमने log लेना है, वो दोनों सेम आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों सेम है, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी log की बेस और जो log के सामने वाली वैल्यू है वो दोनों सेम हो, जिस तरह क्वेश्चन में हमारे पास आ चुकी है log की बेस 2 और सामने जो वैल्यू है वो भी 2 है, यानी कि दोनों बेसिस और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो 2 और 2 दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पार्ट 2 है मेरे पास log की बेस 2 64 प्लस log की बेस 2 2 इक्वल के साथ के बाद ये देखिए log की बेस 2 यानी कि दोनों सेम है, इसको हम जो सा है बाहर ले जाते हैं, एक कर लेते हैं। log की बेस 2 मैंने एक टाइम लिख लिया, और उसके बाद ये सम के अंदर है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 64 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उसके बाद log की बेस 2 एज इट इज। अब मैंने इसको सोल्व करना है, तो मैं 64 का एलसीएम ले लेता हूं। ये देखिए बेटा मैंने 64 का एलसीएम लिया, तो मैंने इसको 2 पर सोल्व किया, तो मेरे पास 6 टाइम 2 आया, फिर मेरे पास 1 आया, ठीक है। एलसीएम लेना आपको इंशाल्लाह मैंने सिखाया हुआ है, आता ही होगा। और 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 है, मुझे इस एलसीएम से पता चला, तो यहाँ पर मैं 64 की जगह पर लिख लूंगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टेप में log 2 एज इट इज, और यहाँ पर 2 और 2 दोनों बेसिस सेम है, तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाएगी, 2 6 प्लस 1 आ गया, ठीक है। और log की बेस 2 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 के ऊपर 6 प्लस 1 आता है बेटा 7, ठीक है। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा कि log की बेस 2 और 2 एज इट इज, और यहाँ पर जो 7 इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, ये मेरे पास शुरू में आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया log की बेस 2 और सामने भी आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात अप्लाई होगी, log की बेस 2 और ये वाला 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 7, और 7 क्या है, इसका आंसर है। पार्ट 3 है मेरे पास 1/3 log की बेस 3 8 माइनस log की बेस 3 18। अब 1/3 में एज इट इज लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं 8 का अगर एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए बेटा मैंने 8 का एलसीएम ले लिया,
टू फोर जार 8, टू टू जार 4, टू वन जार 2। तो मुझे पता चला कि 8 2 का क्यूब ले तो वो 8 के इक्वल आता है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा log 3 एज इट इज, और 8 की जगह पे आएगा 2 का क्यूब माइनस log 3 भी एज इट इज। फिर 18 का अगर हम एलसीएम ले तो मेरे पास आ जाएगा 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 2 1 टाइम और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/3। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पर दोनों में पावर रूल अप्लाई होगा कि जो ये 3 है ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा log 3 और सामने आ जाएगा 2। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस log 3। अब यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो log 3 जो है माइनस हम जरा बाहर ले लेते हैं, माइनस log 3 2 अलहदा। ठीक है, यानी कि इसका log अलहदा प्लस log 3 बेस में है और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद log 3 2 माइनस log 3 2। अब यहाँ पर जो है मेरे पास पावर रूल अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग 2 जो है शुरू में आ जाएगा, बट यहाँ पर माइनस का साइन है। जब मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली है, इधर भी माइनस आ चुका है, तो यहाँ पर भी मैं माइनस लिख लूंगा, -2 और इसके साथ आ जाएगा log 3 बेस में और 3 फ्रंट में। अब यहाँ पर log की बेस 3 2 माइनस log की बेस 3 2, ये दोनों सेम है बट प्लस माइनस में है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। बाकी आ गया मेरे पास -2। अब यहाँ पर देखिए log 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि ये बेस और ये वाली फ्रंट वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास -2 आ जाएगा, जो कि आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब आगे है बेटा मेरे पास पार्ट 4, 2 log 2 प्लस log 25। तो सबसे पहले हम 2 को एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद log 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस log 25 की जगह पे आ जाएगा log 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 log 2 प्लस, अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो शुरू में आ जाएगी, तो 2 log 5। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास log 2 प्लस log 5। ठीक है, अब 2 एज इट इज, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और log को हम 1 टाइम लिख लेंगे। तो एक दफ़ा log लिखकर और 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, फिर 2 log 2 5 जार 10। अब बेटा यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरे पास है log 10, बट अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कॉमन लोगारिथम का। ठीक है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कॉमन लोगारिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है। आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर जो डिफरेंस टेबल दिया गया है कॉमन लोगारिथम का और नेचुरल लोगारिथम का, उसका सेकंड पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है इट इज रिटन एज log की बेस 10x और सिंपलीफाई log x व्हेन नो बेस इज स्पेसिफाइड। कि जब हमारे पास कोई बेस नहीं होती ना तो हम वहां पर लेट कर लेते हैं कॉमन लोगारिथम है जिसकी बेस क्या होती है 10 होती है। अब वापस आ जाइए अपनी स्क्रीन पर, तो देखिए मेरे पास यही वाला केस अप्लाई हो रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर कोई log की बेस जो यहाँ पर छोटी सी पावर लिखी होती है, वैल्यू लिखी होती है, वो यहाँ पर नहीं सिंपलीफाई की गई, नहीं स्पेसिफाई की गई, नहीं बताई गई मुझे, तो मैं खुद से लेट कर लूंगा कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर जो फ्रंट वाली वैल्यू है वो मेरे पास वैसे ही 10 है ऑलरेडी। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ला हमें क्या कहता है कि ये जब सेम हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि 2 और log 10 की जगह पे मैं लिखूंगा पहले log, यहाँ पर बेस में 10 आ जाएगा और इधर फ्रंट में 10 आ जाएगा, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों वैल्यू सेम है, बेस में भी 10 और फ्रंट में भी 10 है, तो वो 1 के इक्वल है और 2 1 जार 2, तो 2 मेरा आंसर आ चुका है पार्ट 4 का। आगे है मेरे पास पार्ट 5, 1/3 log की बेस में है 4, 64 प्लस 2 log 5 और उसके फ्रंट में है 25। तो सबसे पहले मैं 1/3 को एज इट इज लिख लूंगा और यहाँ पर log 4। अब ये 64 को जरा देखिएगा, 64 का मैं एलसीएम ले लूंगा और ये एलसीएम जो है मैं 2 के साथ नहीं 4 के साथ लूंगा। उसकी रीजन जो है वो आपको भी जरा समझ आ जाएगी कि 4 16 जार 64, 4
4s are 16 एंड 4 1s are 4, यानी कि 4 का क्यूब लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 64 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 64 की जगह पर कि 4 का क्यूब प्लस 2 log 5 और यहाँ पर 25 में 5 का मेरे पास स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/3 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिएगा जरा पावर लॉ अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो पावर है, जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है 3 क्यूब, वो मेरे पास शुरू में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा मल्टीप्लाई 3 और log 4 बेस में और यहाँ पर भी 4। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब एक 2 तो ये वाला आ गया और दूसरा 2 जो है ये वाला आ गया 5 के ऊपर जो स्केयर था, यानी कि यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएगा log 5 बेस वाला और एक 5 फ्रंट में और उसके बाद ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल। तो इधर बेटा मेरे पास आ गया log बेस में है 4 और फ्रंट में भी है 4 प्लस 2 2s are 4 और यहाँ पर आ गया मेरे पास log 5 और 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू सेम है 4 और 4, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया प्लस 4। अब ये प्रोडक्ट के अंदर है तो log 5 और 5 भी सेम है, तो ये मेरे पास 1 आ चुका है। अब लिखेंगे 1 प्लस 4 1s are 4 और फिर आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 मेरा आंसर है पार्ट नंबर 5 का। पार्ट 6 है मेरे पास log की बेस 3 12 प्लस log की बेस 3 0.25। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा log की बेस 3 को मैं कॉमन ले लूंगा या एक टाइम लिख लूंगा और यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो सम है वो मेरे पास मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो log 3 और यहाँ पर आ गया 12 मल्टीप्लाई 0.25। ये देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 को 0.25 के साथ तो मेरे पास आ गया 3। अब मैं यहाँ पर लिख लूंगा log 3 बेस वाला और उसके बाद आ गया इधर फ्रंट में भी 3, इसको मल्टीप्लाई करने से 3 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों वैल्यू सेम है, तो जो मैं आपको बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 आ चुका है पार्ट नंबर 6 का। तो देखिए आपको मैंने कितने सिंप्लीफाई करके इन 6 के 6 क्वेश्चन को सोल्व करवाया है। तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। पार्ट 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली हमने लोगारिथम्स को एंड आंसर तक हमने रखना है, लेकिन एक दफ़ा बस लोगारिथम है, यानी कि एक दफ़ा log है। पहले सवाल में तो हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 1 में उसके 6 के 6 पार्ट्स के अंदर कि हम जो है log को ही ख़त्म करते गए और हमने सिर्फ इवेल्युएट किया, एक आंसर निकाला है मैथमेटिक्स के अंदर यानी कि डिजिट्स की फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर जो है हम log के अंदर आंसर लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसका हम रिवर्स लेंगे, पावर लॉ को रिवर्स करेंगे। पावर लॉ क्या था कि जो एक्सपोनेंट है वो शुरू में आ जाती है, तो जब रिवर्स करेंगे किसी भी लॉ का तो जो पावर लॉ है उसका जब हम रिवर्स करेंगे तो उसके अंदर जो ये 1/2 यानी कि शुरू वाली जो वैल्यू है वो उसके एक्सपोनेंट में चल जाएगी। तो हम लिख लेंगे log 25 और इसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पर भी पावर लॉ का जो है रिवर्स होगा। इधर लिख लेंगे log 3 का स्केयर, ये 2 था ये चला गया इसकी एक्सपोनेंट में पावर के अंदर, तो यहाँ पे 3 का स्केयर आ गया। अब उसके बाद log 25 की जगह लिख लेंगे 5 का स्केयर और बाहर आ जाएगा 1/2। अब ये 2 एक 2 ऊपर है एक 2 नीचे है तो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस log 3 का स्केयर है तो 3 3 9। ठीक है, उसके बाद आ गया log 5 प्लस log 9। अब ये जो है सम में यानी कि प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा जिसके अकॉर्डिंग सम जो है मेरे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और मैं log कितनी टाइम लिखूंगा 1 टाइम, log 1 टाइम लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 9, तो 5 9s are 45। तो log आ गया 45 मेरा आंसर पार्ट 1 का, क्योंकि हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि इसको सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखो। तो सिंगल लोगारिथम यानी कि एक अकेला लोगारिथम, तो मेरे पास आ गया log 45 जो कि एक अकेला है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पार्ट 1 का ही आंसर यहाँ तक आ गया है, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, पार्ट 2 है मेरे पास log 9 माइनस log 1/3। तो इसको हम माइनस में है, इसको हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग माइनस जो है डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो log एक दफ़ा लिखकर, क्योंकि 2 दफ़ा है ना log, एक दफ़ा log लिखकर 9 ऊपर डिवाइड में आ जाएगा 1/3 जो कि दूसरी वैल्यू थी। ठीक है, और इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया log। अब ये देखिएगा जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर
9 एज इट इज। ये डिवाइड है ना, हम डिवाइड वाला सिंबल यूज कर लेते हैं जो मैथ में यूज होता है, डिवाइड का सिंबल ये है, ठीक है। और 1/3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर log 9 एज इट इज, और डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसका लेंगे हम रेसिप्रोकल। मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 की जो मेरी वीडियोस थी, ठीक है। आई होप्स आपको पता होगा, आपने वीडियो अगर देखी है तो आपको इंशाल्लाह आता होगा। तो अब ये 3 का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल से मुराद है 3 ऊपर 1 नीचे, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई 3 ऊपर 1 नीचे। अब log 9 मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्यों? क्योंकि अगर हम 1 लिख लेते हैं ना नहीं भी लिखते तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे सॉल्यूशन पर। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 27, तो log 27 आंसर आ चुका है पार्ट 2 का। जी तो बेटा पार्ट 3 है मेरे पास आगे, log 5 b का स्क्वायर डॉट log a 5 का क्यूब। तो यहाँ पर फोर्थ लॉ अप्लाई हुआ लॉगरिथम का, जो कि है चेंज ऑफ बेस। बेटा आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पर है चेंज ऑफ बेस लॉ। जी तो बेटा यहाँ पर ना मेरे पास चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा, बट इसमें हम बेस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो हमें दी गई है, ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन पर लॉ शो हो रहा होगा कि जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है, तो log x b है मेरे पास, b जो है बेटा बेस है। तो ये हमें बताता है कि log जब एक दफा है ना, तो जो हमारे पास अगली राइट हैंड साइड है वो बनेगी इस तरह से कि log x अलग हो जाएगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में log b, यानी कि जो भी बेस होगी ना वो नीचे आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी जो कि फ्रंट में होती है, लॉगरिथम के जो फ्रंट में होते हैं, जिस तरह यहाँ पर x है वो ऊपर आ जाएगी। आई होप आपको बेस लॉ क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जी तो बेटा यहाँ पर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हम ना इसको सोल्व करते हैं ये डॉट से पहले, यानी कि डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर बेस लॉ अप्लाई करते हैं, और फिर इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर बेस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, log ऊपर आ जाएगा, एक log ऊपर आ जाएगा, और b स्क्वायर यानी कि जो log के फ्रंट वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, जैसे मैंने आपको भी समझाया, और नीचे जो बेस है log 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद डॉट मल्टीप्लाई लिख लेंगे, उसके बाद log 5 का क्यूब जो कि फ्रंट वाली वैल्यू थी वो मैंने ऊपर लिख ली, डिवाइडेड बाय log a आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास log, यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा दोनों नोमिनेटर में, जो स्क्वायर है वो शुरू में आ जाएगा 2 log b मल्टीप्लाई, ये क्यूब है ये भी शुरू में आ जाएगा 3 log 5, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 5 एज इट इज, और यहाँ पर भी log a एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए log 5 से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और log b, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा log a, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर 1 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 3 6 हो गया मेरे पास, 6 log b ओवर log a। तो बेटा यहाँ पर हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सिंगल लॉगरिथम में करना था, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बेस लॉ दोबारा से अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग इसका रिवर्स किया जाएगा, जिसमें हम log को 1 टाइम लिख लेंगे, तो 6 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो बेस में चल जाएगी कि log a आ गया मेरे पास, ठीक है, log a इधर आ गया, और फिर फ्रंट में जो है ऊपर वाली वैल्यू यानी कि b, तो ये 6 log a जो बेस में है, और b ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। पार्ट 4 है मेरे पास, 2 log की बेस में है 3x प्लस 2 log 3y। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पावर लॉ का रिवर्स करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग log 3 और x का आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो इसके शुरू में आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पिछले स्टेप में x का जो है उसका स्क्वायर था, यानी कि x की पावर थी, ठीक है। तो पावर लगा मैंने रिवर्स कर दिया, जो शुरू वाली वैल्यू थी वो पावर बन चुकी है यहाँ पर। अब उसके बाद प्लस log 3y एज इट इज। अब ये दोनों जो मेरे पास बेसिस हैं log 3 ये दोनों सेम है, मैं 1 टाइम लिख लूंगा, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा x स्क्वायर को y के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पार्ट 4 का log 3 और
एक्स स्क्वायर वाई। तो ये मेरा आंसर आ गया पार्ट 4 का। पार्ट 5 है मेरे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब सबसे पहले इधर पावर ला का रिवर्स करेंगे जिसके अकॉर्डिंग 4x की पावर बन जाएगा। log के बेस में है 5, x की पावर आ गई 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन ला अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। log 5 को 1 टाइम लिखकर और x4 ऊपर, जो दूसरी वैल्यू है y वो नीचे। ठीक है, प्लस log 5z। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर भी log 5 और log 5 दोनों जो बेसिस है मेरे पास सेम है, तो यहाँ पर प्लस है और प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग ये प्लस मल्टीप्लाई में मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो log 5 एक दफ़ा लिखकर आगे मैं लिख लूँगा x की पावर 4 ओवर y मल्टीप्लाई z। ठीक है, ये z प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गया x4 ओवर y के साथ। फिर लिख लेंगे log 5 x4z ओवर y। तो ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। पार्ट 6 है मेरे पास 2ln। अब बेटा ln को जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ln के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 30 पर हैं तो वहां पर जो डिफरेंस टेबल है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कॉमन लोगारिथम के लिए, उसके ही राइट साइड पर बना हुआ है नेचुरल लोगारिथम। तो ये जो ln है ये है नेचुरल लोगारिथम हमारे पास। ठीक है, इसके सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज रिटन एज ln और आगे x जो की वैल्यू होगी उसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ln क्या है, नेचुरल लोगारिथम है, लोगारिथम की ही एक टाइप है मेरे पास। और इसकी बेस क्या होती है, ई होती है। लेकिन हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ये नॉर्मल सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था कि ये एक्चुअल में ln है क्या, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ log के बारे में ही पढ़ते आ रहे थे। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6। और एक और बात, इस ln को हम डील log की तरह ही करेंगे। ये नहीं कि इसके लिए और मजीद कोई मुख्तलिफ लाज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है ये, इंशाल्लाह मैं आपको इजी वे में ही करवाऊंगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 का। तो सबसे पहले 2ln a है नेचुरल लोगारिथम। तो मेरे पास नेचुरल लोगारिथम एज इट इज और a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पर चल जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, ए पावर लाकर रिवर्स किया है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर भी जो 3 है ये b की एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो ln b का क्यूब माइनस ये 4 है वो c की एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो ln c की पावर 4। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा, तो ln एक दफ़ा और a का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा b के क्यूब से माइनस ln c का 4 हो जाएगा। अब ये भी ln जो है 1 टाइम हम लिख लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन ला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है मेरे पास। और ln 1 टाइम लिखकर a स्क्वायर b का क्यूब और डिवाइड कर देंगे इसे c की पावर 4 से। और ये मेरे पास आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 6 का। नंबर 3 है मेरे पास एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लोगारिथम। तो हमने लॉज ऑफ लोगारिथम का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को एक्सपैंड करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की एक्सरसाइज 2.4 वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको जाकर देखिए। उसमें मैंने लॉज ऑफ लोगारिथम का एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली उसको समझ सकते हैं और लॉज ऑफ लोगारिथम को क्लियर कर सकते हैं। फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। पार्ट 1 है मेरे पास log 11 ओवर 5। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और log अलग-अलग हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा log 11 माइनस log 5। बस ये यहाँ तक एक्सपेंड हो गया। ये आंसर है पार्ट 1 का। पार्ट 2 है मेरे पास log 5 और सामने है स्क्वायर रूट के अंदर 8a की पावर 6। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा मेरे पास log 5 और 8a6 के ऊपर हम लिखेंगे 1/2। ये 1/2 जो है मैंने ये स्क्वायर रूट की जगह पर लिखा है, इसको ओपन करके। ठीक है, कि जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर ला अप्लाई हुआ कि जिसके अकॉर्डिंग 1/2 शुरू में आ जाएगा, तो 1/2 पहले आ गया और बाद में आ जाएगा मेरे पास log 5
और 8a6। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये जो 1/2 है ये इन दोनों के लिए है, 8 के लिए भी है और a की पावर 6 के लिए भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट था मेरे पास वो दोनों के ऊपर था, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूंगा 1/2 एज इट इज, और यहाँ पर जो है 8 अलहदा हो जाएगा और सम के बाद a की पावर 6 आ जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 8 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे पास, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में चेंज हो जाएगी और log 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर log की पावर 5 8 प्लस log की पावर 5 a6, ठीक है। उसके बाद 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम 8 का एलसीएम लें, ये देखिए मैंने 8 का एलसीएम लिया है तो मुझे इससे पता चला कि 2 का अगर मैं क्यूब लूँ तो वो मेरे पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 की जगह पर लिख लूँगा 2 का क्यूब प्लस log 5 और a6 एज इट इज। उसके नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एंड अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो 3 है मेरे पास वो शुरू में आ जाएगा log के शुरू में, यानी कि यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा 3 log 5 2 प्लस यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा जिसके अकॉर्डिंग जो 6 है पावर a की वो शुरू में आ जाएगी, तो 6 log 5a। अब यहाँ पर 1/2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। और इधर आ गया log 5 एंड 2 प्लस 6 1/2 से डिवाइड होगा तो 6/2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर आ गया log 5a, ठीक है। अब यहाँ पर जरा कटिंग कर लेते हैं, 2 3 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस 3 log 5a। ये मैंने यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया है, ये आंसर है इसका पार्ट 2 का। पार्ट 3 है मेरे पास ln a² b/c। अब बेटा जो ln है ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा था कि आप प्ले लिस्ट को एक बार वॉच कर लें ताकि इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ln को भी हम log की तरह ही यूज़ करेंगे और इधर भी ln के लिए भी हम वही सेम लॉज ही अप्लाई होंगे, ठीक है। कोई ऐसा ln के लिए या नेचुरल लॉगरिथम कह लें उसके लिए मेरे पास कोई डिफरेंट लॉज नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये प्रोडक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूँगा कि जिसके अकॉर्डिंग log मेरे पास अलहदा हो जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम a² प्लस नेचुरल लॉगरिथम b, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, जो डिवाइड है वो माइनस में आ जाएगा, तो इधर मैं लिख लूंगा -ln c, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, फिर ये डिवाइड था तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया, ठीक है। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे, 2 शुरू में आ जाएगा 2ln a प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस नेचुरल लॉगरिथम c। ये इसका आंसर है पार्ट 3 का। पार्ट 4 है मेरे पास log xy/z और होल की पावर है 1/9, तो 1/9 शुरू में आ जाएगा, यानी कि पावर लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, 1/9 शुरू में आ गया। उसके बाद मैं लिखूंगा log xy/z और यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा कि 1/9 जो है सारे के लिए एक्स वाई जी तीनों के लिए है मेरे पास। उसके बाद ये वैसे ही पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा 1/9 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log x प्लस log y माइनस log z। तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हुआ और यहाँ पर एक्स वाई के दरमियान प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, तो ये आंसर है पार्ट नंबर 4 का। पार्ट 5 है मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम क्यूब रूट के अंदर है 16x का क्यूब, इसको मैं लिख लूंगा नेचुरल लॉगरिथम और उसके बाद आएगा 16x का क्यूब और इधर मैं लिख लूंगा 1/3 का मीनिंग है कि जो क्यूब रूट था ना मेरे पास मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लिया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर लिया है 1/3, ताकि मैं बाद में पावर लॉ अप्लाई कर सकूं। तो मैं पावर लॉ अप्लाई करूंगा 1/3 शुरू में आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास ln 16x का क्यूब, जिसका मतलब है ये दोनों के लिए है, 16 के लिए भी और x क्यूब के लिए भी। उसके बाद 1/3 ln 16, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करता हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है 16 और x का क्यूब, तो इन दोनों को मैं अलग कर लूंगा। नेचुरल लॉगरिथम दो दफा आएगा और प्लस के साइन के साथ आएगा, तो नेचुरल लॉगरिथम 16 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x का
क्यूब। अब उसके बाद 1/3 एज इट इज, और यहाँ पर 16 की जगह मैं लिख लूँगा 2 की पावर 4, कि अगर मैं 16 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास 2 जो है 4 टाइम आएगा कि 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, प्लस नेचुरल लॉगरिथम x का क्यूब 1/3 एज इट इज। और उसके बाद यहाँ पर पावर लॉ दोनों साइड्स पे अप्लाई होगा कि 4 यहाँ पर शुरू में और 3 यहाँ पर शुरू में आ जाएगा। तो 4 आ गया मेरे पास, 4 नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम x। अब ये 1/3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 आ गया, नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस 3/3 आ गया मेरे पास, 3 से कैंसिल, नेचुरल लॉगरिथम x। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप तो क्लियर हो चुका होगा। मेरे पास log की बेस 2 1 - a/b होल की पावर में आ गया 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर लॉ अप्लाई करूंगा कि जिसके अकॉर्डिंग 5 मेरे पास शुरू में आ जाएगा, तो आ गया 5 log 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - a/b। ठीक है, उसके बाद 5, अब यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं कि जो डिवाइड है वो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा log की बेस 2 ब्रैकेट में आ गया 1 - a माइनस log की बेस 2 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास b। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं कि जो 5 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि ये जो डिवाइड था इसको मैंने माइनस में चेंज किया, और जो log की बेस उसको मैंने 2 टाइम लिख लिया, और ऊपर वाली वैल्यू 1 - a अलग आ गई, और जो b था नीचे वाली वैल्यू वो अलग आ गई। ठीक है, 4 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पार्ट 1 है मेरे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ला का रिवर्स करेंगे, यानी कि प्लस के अंदर है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, और log 1 टाइम लिख लेंगे, तो log मेरे पास 1 टाइम आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x के साथ जो कि दूसरी वैल्यू थी, और राइट साइड पे आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लूंगा log 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाद में आ गया मेरे पास log 2x इज इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पर log की बेस 10 चाहिए, जिसका मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास log की बेस अगर स्पेसिफाई ना की हो, ना दी गई हो, तो मैं खुद सेलेक्ट कर लूँगा कि log की बेस क्या है, 10 है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ जब भी कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेट कर लूँगा log की बेस आ गई 10, 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 वाली वीडियो में, कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो 10 है यहाँ जो बेस है log की, उसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगी ये वाली वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है वो इक्वल के साइन के बाद चली जाएगी। कि देखिएगा ज़रा, ये बेस है यानी कि 10 मेरे पास, और ये जो इक्वल के साइन के बाद वाली वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आएगी यानी कि 1, तो इक्वल के बाद आ जाएगी मेरे पास ये वाली वैल्यू जो कि पहले log के फ्रंट में थी 2x। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो वाली वीडियो के बाद ये वीडियो, तो उनको पता होगा। अब मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 1 10 के ही इक्वल है, इज इक्वल टू 2x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके डिवाइड, 10/2 इज इक्वल टू x, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है मेरे पास log की बेस 2x प्लस log की बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। इसको भी पहले मैं प्रोडक्ट ला अप्लाई करूंगा, जिसका मैं रिवर्स लूंगा, तो मेरे पास सम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैं log की बेस 2 1 टाइम लिखकर x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 8 के साथ, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मेरे पास आ गया log की बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो log की बेस जो 2 है मेरे पास, उसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा ये यानी कि 5, और इक्वल के साइन के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है 8x। ठीक है, 2 की पावर 5 सोल्व करें तो मेरे पास आता है 32 इज इक्वल टू 8x।
32 को डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 8 4 आर 32, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4। ये आंसर है x का, ठीक है। पार्ट 3 है मेरे पास 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो कोशिश करते हैं इसका हम एलसीएम लेते हैं और एक ही टेबल पर। जी तो बेटा ये देखिए मैंने 81 का एलसीएम लिया 3 के टेबल से, तो मुझे पता लगा कि 3 की पावर 4 जो है वो इक्वल है 81 के, और जब 243 का एलसीएम लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 3 की पावर 5 इक्वल आती है 243 के। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लूंगा, 81 की जगह पे लिखेंगे हम 3 की पावर 4 x इज इक्वल टू 243 की जगह पर मैं लिख लूंगा 3 की पावर 5, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 एज इट इज। अब 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर में आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3। अब ये 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो 5x आर 5x प्लस 5 2 आर 10। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि जब बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर एक्सपोनेंट सेम होती तो बेस आपस में इक्वल हो जाती। अब मेरे पास 3 और 3 सेम है, तो मेरे पास जो एक्सपोनेंट है 4x और इस साइड पे 5x प्लस 10 वो भी इक्वल आ जाएगी। तो मैं लिख लूंगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी उनको पता होगा। उसके बाद 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, यानी कि जो x वाली वैल्यूज थी उनको मैंने एक साइड पे कर दिया, ठीक है। और 4x माइनस 5x करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 10। अब बेटा ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको -1 से डिवाइड करवा देता हूँ, -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल और माइनस ऊपर चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -10 आंसर, ठीक है। 4 है मेरे पास 1 over 27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो 27 की जगह पे लिख लेते हैं 3 का क्यूब 1 over 3 का क्यूब जो कि 27 के इक्वल आता है। x माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3 का क्यूब। अब ये 3 का क्यूब हम ऊपर भेज देते हैं तो जो कि माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 और बाहर आ जाएगा मेरे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब इसको जरा हम सोल्व करते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x माइनस 6 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई x, तो मेरे पास आ जाएगा -3x। उसके बाद मेरे पास है माइनस माइनस प्लस 3 6 18, तो मैं यहाँ पर 18 लिख लूंगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पर आ गया 3 की पावर के अंदर -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा मेरे पास दोनों की दोनों जो बेस हैं 3 और 3 वो दोनों इक्वल हैं, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। उसके बाद -3x यहाँ पर ही रहने देते हैं और 3 माइनस 18 हो जाएगा कि 18 यहाँ पर प्लस है वहाँ पर जाके माइनस। उसके बाद -3x इज इक्वल टू 3 माइनस 18 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -15, माइनस जस्ट बिकॉज कि साइन बड़ी रकम का आएगा माइनस का। उसके बाद -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 5 आर 15, तो x मेरे पास आ गया +5, ठीक है। पार्ट 5 है मेरे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर log की पावर बेटा लेट कर लेते हैं हम 10, यानी कि बेस जो है 10 लेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 की पावर 2 को अगर हम सोल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब यहाँ पर जो है -10 वहाँ जाके +10 हो जाएगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। मेरे पास आ गया 110 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब यहाँ पर 5x वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 110 के साथ डिवाइड करेंगे 5 को इज इक्वल टू x आ जाएगा मेरे पास, तो x का आंसर आ जाएगा मेरे पास। बेटा ये गौर कीजिएगा ज़रा, 5 2 are 10, फिर एक और 10 आया, 5 2 are 10, तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो मेरे पास आएगा 110, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 22 आंसर, ठीक है। पार्ट 6 है मेरे पास log की बेस 2x प्लस 1 माइनस log की बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे, क्वेश्चन लगा रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो log की बेस 2 मैं 1 टाइम लिख लूंगा, log की बेस 2 जो पहले वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी यानी कि x प्लस 1, जो बाद में वैल्यू है माइनस के बाद में वो नीचे आ जाएगी यानी कि x माइनस 4, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास 2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर
हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 ये बेस है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और 2 जो इस साइड पे है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी x+1 ओवर x-4। 2 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x+1 ओवर x-4 एज इट इज। उसके बाद अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 यहाँ पर है, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए लिख रहा हूँ 4/1, ठीक है, जो कि 4 के ही इक्वल है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x-4 के साथ, तो करते हैं जी 4 × x-4 इज इक्वल टू 1 × x+1, ठीक है। 4x आ गया, -4 4 16 इज इक्वल टू 1x आ गया, प्लस 1 1 1 तो 1 ही आ गया, यानी कि x+1 एज इट इज आ गया। उसके बाद x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, जैसे 4x और यहाँ पर x प्लस में है, वहाँ भी जाके माइनस, तो 4x - x आ गया। उसके बाद 1 एज इट इज, ये -16 है, वहाँ भी जाके +16 हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद 4x - x करेंगे तो 4 में से 1 निकाले, बचे 3, 3x आ गया मेरे पास, 1 + 16 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 17। उसके बाद 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17/3। अब बेटा जी ये इसका आंसर है। आपकी बुक में जो पीछे आंसर दिया गया है ना वो Q + R/D की फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, ठीक है, Q + R/D। मैं आपको बता दें तो इंशाल्लाह ये क्या होता है अभी। तो इसके लिए मुझे 17 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 पे, तो 17 अंदर, 3 जो है बाहर, तो 3 5 ज़र मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है। रिमेनिंग का है मेरे पास 2। ये वाला फॉर्मेट Q + R/D याद रखिएगा बेटा। Q से मुराद है क्वोशंट यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है 5, R से मुराद है रिमाइंडर यानी कि 2, और डिवाइजर से मुराद है जो डिवाइड कर रहा होता है यानी कि जो बाइट वाली रकम होती है 3, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे Q + R/D की फॉर्म में। ये Q की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 5 और R की जगह पे आ जाएगा 2 और D की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। आपकी बुक में ये वाला आंसर है 5 2/3। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ तक भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं टोटल, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, कि हमने लॉगरिथम के टेबल का यूज करते हुए इन सवालों को, इन 4 पार्ट्स को हमने सोल्व करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं इन चारों सवालों के सलूशन के लिए मैं लॉगरिथम टेबल का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि वो अब आपको पेपर्स में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एनुअल एग्जाम्स के अंदर यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको कैलकुलेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी कि अभी से ही मैं आपको कैलकुलेटर पर ये सोल्व करवाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत ही ईजीएस्ट वे में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 है मेरे पास 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू के इक्वल है x, कि x इज इक्वल टू 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब बेटा हम दोनों साइड्स पर ना लॉग ले लेते हैं इसका, तो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी log x आ जाएगा और इस साइड पर log एक दफा लिख के ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू लिखेंगे 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाएगी ये जो log है ये इन तीनों वैल्यूज के लिए होगा, ठीक है। अब log x एज इट इज चलता रहेगा और हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है, कि जिसमें यहाँ पर आप देखिएगा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और ये सारी जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है ना, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, जो भी इस वीडियो में यूज होंगे वो सारे के सारे लॉज मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उन वीडियोस की जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है। आप इजीली उस पर क्लिक करेंगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर जाके आप इजीली चैप्टर नंबर 2 की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और log अलग-अलग हो जाएगा। तो मैं लिख लूंगा log 3.68 यानी कि इसका log अलग हो गया, प्लस के साइन के बाद log 4.21 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाई होगा कि ये, अब मैंने प्रोडक्ट ला यहाँ तक सोल्व कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन लाएगा जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा -log
5.234। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम इन तीनों वैल्यूज के, ये वाली वैल्यू, ये और ये, इन तीनों के लोग्स फाइंड करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये देखिए बेटा, मैं लिखूंगा log 3.68, तो मेरे पास आ जाएगा 0.565847। तो मैं लिख लूंगा, चार वैल्यूज ले लेते हैं हम कि 0.5658, आगे 4 है इनके 5 से छोटा है तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये सेकंड वैल्यू थी log 4.21, मैंने इसका log लिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.624282095 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है। इसकी भी हम 3-4 वैल्यूज ले लेंगे डेसिमल के बाद, तो 0.624, आगे ये 8 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो 2 में +1 कर देंगे और 8 से आगे निगलेक्ट हो जाएंगी वैल्यूज, तो मेरे पास आ जाएगा 0. प्लस के साइन के बाद 0.6243। उसके बाद ये है माइनस log 5234। तो ये देखिए, मैं लिखूंगा log 5.234, तो मेरे पास आ जाएगा 0.718833 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है। तो मैं लिख लूंगा माइनस के साइन के बाद 0.7188। ठीक है, आगे वो 3 वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 से छोटी आ रही है, तो मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। देखिए कितना इजीली हमने सोल्व कर लिया, 1 स्टेप के अंदर, 1 क्लिक के अंदर हमने इसका log फाइंड कर लिया, इसका log फाइंड कर लिया, इसका log फाइंड कर लिया। अब इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए बेटा, जब मैं पूरी ये वाली लाइन कैलकुलेटर पर टाइप करूंगा 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4713। तो मैं इसको लिख लूंगा कि log x, ये वैल्यू मेरे पास चलती आ रही थी, log x इज इक्वल टू 0.4713। ठीक है बेटा, अब हमने लेना है x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम log को खत्म करेंगे, उसके लिए मैं लिखूंगा एंटी log। अब ये देखिए, मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, कि मैं दोनों साइड पर एंटी लॉग लूंगा। यहाँ पर एंटी लॉग और ये लॉग जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कि लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ गया x, और इधर मैंने एंटी लॉग लेना है 0.4713 का। तो कैलसी पर आइए, एंटी लॉग लेने का तरीका देख लीजिए। ये लॉग है मेरे पास, जो सिंपल हमने अभी लॉग अभी यूज भी किया। ठीक है, अब मैंने इसका जब एंटी लॉग फाइंड करना है बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा शिफ्ट, जब मैं प्रेस करूंगा, शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके log को प्रेस करना है, तो मेरे पास ये 10 की पावर आ जाएगी। अब इधर मैं जो भी वैल्यू दूंगा ना इधर पावर के अंदर, तो उसका मेरे पास एंटी log का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 0.4713। तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया 2.9600564595 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा जरा शॉर्ट करके कि x इज इक्वल टू 2.960। ठीक है, आगे 105 जो आगे सोन चलता जा रहा है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और 60 तक हम लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ गया x का, जो कि मैंने फाइंड करना था। तो ये देखिए बेटा, कितना इजीएस्ट वे में आपको मैंने पार्ट 1 सोल्व करवाया है। अगले 3 पार्ट्स को भी इसी तरह हम सोल्व करते हैं। पार्ट 2 है मेरे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसको मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले लेट कर लूंगा कि x इक्वल है इस सारी वैल्यू के 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। उसके बाद मैं दोनों साइड्स पर log ले लूंगा, तो इधर आ जाएगा मेरे पास log x, और इधर log के बाद ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए बेटा, log x तो एज इट इज चलता आएगा, और यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको मैं सम में प्लस में चेंज कर लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। ठीक है, उसके बाद मैं तीनों वैल्यूज का log फाइंड कर लेता हूं। अब ये देखिए बेटा, मैंने log 4.67 फाइंड किया तो मेरे पास है 0.669। उसके बाद log 2.11 फाइंड किया तो मेरे पास है 0.324। log 2.397 फाइंड किया तो मेरे पास आ गया 0.3797। ठीक है, आपको log फाइंड करना आता ही है, मैंने आपको समझा दिया है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। अब जब मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.3727। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने log को भी खत्म करना है, तो इसके लिए मैं एंटी log लूंगा। तो मैं लिख लूंगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो
तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, बाकी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर x और इक्वल के साइन के बाद एंटी लॉग लेंगे हम 1.3727 का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23.588 एंड सो ऑन। तो मैं आंसर लिख लूंगा x का 23.59, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया x का। पार्ट 3 है मेरे पास 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x आ जाएगा, उसके बाद इस सारी वैल्यू का log आ जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे कि जिसका हम मतलब है कि ये log जो है इन तीनों वैल्यूज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट लॉ को कि जिसके अकॉर्डिंग ये जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा log ये सारी वैल्यू 20.46 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और इधर भी log आ जाएगा log 2.4122। उसके बाद ये जो क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये 754.3 मेरे पास माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। माइनस log 754.3। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो पावर है यानी कि 2 जो एक्सपोनेंट के अंदर है वो शुरू में आ जाएगा, पावर लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर। तो 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब इन तीनों वैल्यूज का हम log ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, जो log 20.46 का आंसर है जो कि है 1.3110, ठीक है। उसके बाद इसका log 2.4122 का आंसर आ गया मेरे पास प्लस 0.3824 माइनस इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.8775, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को इसके साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.622 प्लस 0.3824 एज इट इज माइनस 2.8775, ठीक है। अब इसको प्लस और माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.126 एंड 9, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों साइड पर एंटी लॉग लूंगा, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये log एंटी लॉग से कैंसिल और इसका हम एंटी लॉग लेंगे 0.1269 का। तो ये देखिए मैं 0.1269 का एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.339, तो x का आंसर आ गया 1.339, ठीक है। 4 है मेरे पास क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सबसे पहले हम लेट करेंगे x को इस सारी वैल्यू के, ठीक है। उसके बाद लेंगे log, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आ जाएगा मेरे पास log x एज इट इज और यहाँ पर log के बाद आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यू। ब्रैकेट का मीनिंग है कि ये जो log है ये इन तीनों वैल्यूज के लिए है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई मेरे पास प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख लूंगा log, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, एक तो मेरे पास वैल्यू है 9.364, उसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा और इधर मेरे पास जो क्यूब रूट है ना वो मेरे पास 1/3 की पावर में आ जाएगी, इनके फ्रैक्शन में मैं उसे लिखूंगा एक्सपोनेंट के अंदर, ताकि मैं बाद में इसका पावर लॉ अप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस log ये वाली वैल्यू 21.64 और ये जो क्वेश्चन लॉ है यहाँ पर अप्लाई होगा जो कि डिवाइड को माइनस के अंदर चेंज कर देगा। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस log नीचे वाली वैल्यू 3.21, ठीक है। इसके बाद ये जो 1/3 है मेरे पास एक्सपोनेंट के अंदर, इसको मैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू के शुरू में ले आऊंगा, यानी कि log के शुरू में आ जाएगा, जैसे 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, ठीक है बेटा। उसके बाद 1/3 को मैं ऐसे ही लिखूंगा और यहाँ पर मैं log लूंगा इसका 9.364 का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.97146, ठीक है। उसके बाद log 21.64 का मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 1.335, ठीक है। उसके बाद माइनस एज इट इज log 3.21 का मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.506
5, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0.97146 अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 पे। तो 3 पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.3238, ठीक है। उसके बाद प्लस 1.335 माइनस 0.5065। अब मैं इस तीनों वैल्यूज को प्लस और माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा log x जो चलता आ रहा था एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे और इनका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.15232। इसके बाद मैं एंटी लॉग लूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने x फाइंड करना है, मुझे log की जरूरत नहीं है, तो मैंने log को खत्म करना है। तो log को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर एंटी लॉग लूंगा, तो मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का जो कि है 1.15232। तो बेटा जब मैं एंटी लॉग लूंगा 1.15232 का तो मेरे पास आंसर आएगा 14.20, ठीक है, जो कि मेरे पास x का आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा मेरे पास, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log की बेस में 10 a ओवर a नोड। ये जो है ना बेटा a के साथ ये जो बेस में है छोटा सा o, इसको हम पढ़ते हैं a नोड, ठीक है। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो कि था a नोट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो बेटा हमें a और a नोट की वैल्यू दे दी है और हमें ये वाला फॉर्मूला भी दे दिया गया है और हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड यानी कि m। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा गिवन डाटा है यानी कि a है मेरे पास 10,000, उसके बाद a नोट है मेरे पास 10 और फॉर्मूला है मेरे पास मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का जो कि दिया गया है m इज इक्वल टू log की बेस में 10 a ओवर a नोट। अब एक काम करते हैं, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो log की बेस में आ गया 10 एज इट इज और इधर आ जाएगा मेरे पास a की जगह पे आ जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 आ गया और नीचे आ गया a नोट की जगह पर 10, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो रिमेनिंग मेरे पास आ जाएगा log की बेस में 10 और इधर आ गया ये रिमेनिंग आया 1000 मेरे पास, ठीक है। अब जो 1000 है मेरे पास, अगर मैं 1000 का एलसीएम लूँ बेटा मेरे पास आ जाएगा, पहले इसको हम 10 से सोल्व करते हैं। तो 10 1 जार 10 एंड 00 एज इट इज यानी कि 10 100 से जाएगा 1000, फिर 10 10 जार 100, फिर 10 1 जार 10, यानी कि मुझे इससे पता चला कि 10 का अगर मैं क्यूब लूँ तो फिर मेरे पास आता है 1000। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा log की बेस में 10 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 3। अब बेटा यहाँ पर पावर अप्लाई करेंगे तो जो 3 है जो कि एक्सपोनेंट में है यहाँ पे वो log के शुरू में आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 3 log 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। अब बेटा गौर कीजिएगा जरा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बेस और ये फ्रंट वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाएं तो मेरे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही लॉ अप्लाई होगा कि जिसके अकॉर्डिंग ये 10 और ये 10 आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 3 एज इट इज और इस सारे की जगह पे आ जाएगा 1। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 3 जो कि है मेरे पास m का आंसर, यानी कि मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया 3 जो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years इज ₹y। तो अब्दुल्ला नाम का एक पर्सन है, उसने 1 लाख जो है कहीं पर इन्वेस्ट किया है और उससे 5% जो है पर एनम यानी कि हर साल जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years इज y। जो मेरे पास 1 लाख है ना वो किसके इक्वल बताया गया, इन्वेस्टमेंट यानी कि y के इक्वल, और हम यानी कि लेट कर लेंगे कि y इक्वल है 1 लाख के और जो टाइम है वो है t ईयर्स यानी कि उसको t के इक्वल लेट करेंगे। तो दिस इज मॉड्यूल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर में है 10। तो ये बेटा मुझे एक इक्वेशन दे दी गई है कि जिसकी बेसिस में मैंने वैल्यू पुट करके इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है। अब t की जो वैल्यू है मेरे पास वो दी गई है, कंडीशन दी गई है t की वैल्यू के लिए कि t ग्रेटर देन हो या फिर 0 के इक्वल हो, यानी कि t की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अच्छा, तो उसने हमें कहा है कि फाइंड करो कि कितने टाइम बाद यानी कि t की हमारे पास क्या वैल्यू होगी कि जब वो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की वो डबल हो जाए, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसे लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू 1 लाख
और यहाँ पर आ जाएगा 1.05 की पावर t। ये वही सेम इक्वेशन है जो यहाँ पे मुझे दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। और उसने मुझे कहा है कि डबल होनी चाहिए, यानी कि मैं y को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 के साथ, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा इस सेम इक्वेशन के, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख 1.05 की एक्सपोनेंट में आ जाएगा t। ठीक है, अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लाख के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 लाख इक्वल टू 1 लाख और 1.05 की पावर 10। ठीक है बेटा, उसके बाद अब यहाँ पर 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे 2 लाख के साथ, तो आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब ये जो 5 जीरो है मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, और इस साइड पे आ जाएगा मेरे पास 1.05 की पावर t। फिर उसके बाद जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर में t। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपने समझना है कि मुझे t की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए मुझे इसकी पावर से इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए log चाहिए, तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो 2 के साथ भी मेरे पास आ गया log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ गया log 1.05 की पावर t। अब log 2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.301। आप इजीली कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है पिछली वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग जो पावर है यानी कि t वो शुरू में आ जाएगी, तो t log 1.05। ठीक है, 0.301 एज इट इज, और इधर लिख लेंगे t log 1.05 का आंसर निकाले तो मेरे पास आ जाएगा 0.02119। अब उसके बाद देखिएगा ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये जो वैल्यू है t के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है 0.02119 वो वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 0.301 डिवाइडेड बाय 0.02119 इज इक्वल टू t। ठीक है, फिर जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 0.301 को, तो ये देखिए मैंने 0.301 को डिवाइड किया 0.02119 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया 14.204813 एंड सो ऑन। तो मैं लिख लूंगा t इज इक्वल टू 14 ईयर्स। अब यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मुझे बताया गया था कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कि कितने ईयर्स चाहिए। उसी बेसिस पर मैं यहाँ पर लिखूंगा 14 ईयर्स, और जो मेरे पॉइंट्स में आंसर आ रहा था पॉइंट समथिंग सो ऑन आगे चलता जा रहा था, उस सारे को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो आगे मंथ्स में बात चल जाएगी ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 14 ईयर्स बस। ये मेरा आंसर है पार्ट नंबर 7 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97. For every 100 meters gained in altitude, the initial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. तो हमें Ti की वैल्यू क्या दी गई है 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiply 0.97 पावर में है h/100। तो हमने ये वाली जो इक्वेशन है उसको यूज करना है वैल्यू फाइंड करने के लिए। कौन सी? कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो हमने ये जो टी है ना ये फाइंड करना है, क्योंकि टी हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। तो एच की हमें वैल्यू दी गई है 500, जो कि हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी मेन वैल्यूज हैं जो कि गिवन है, जिनमें सबसे पहले आ जाती है टी आई जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है एच जो कि है 500 मीटर्स, फिर अपनी इक्वेशन जिसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है जो कि है t इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 h/100। ठीक है, तो इधर जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि ये वाला जो टी है ये हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि टी आई की वैल्यू हमारे पास है। तो पुट करते हैं वैल्यूज को, तो टी एज इट इज इक्वल टू टी आई की वैल्यू में आ जाएगी 20 की वैल्यू, 20 मल्टीप्लाई 0.97, और यहाँ पर एक्सपोनेंट के अंदर h आ रहा है और h की वैल्यू भी हमें दी गई है जो कि है 500। तो यहाँ पर लिख लेंगे 500 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये 20 से कैंसिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर है 5। ठीक है बेटा, अब जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम 0.97 की पावर 5 को सोल्व करते हैं। तो 20 को एज इट इज मल्टीप्लाई, तो ये देखिए मैंने लिखा 0.97 की पावर 5, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.85873 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 0.8587 और बाकी वैल्यूज को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.17 और बाकी वैल्यूज को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो 4 है, जो थर्ड सेकंड फोर्थ वैल्यू होगी वो मैंने देखनी है, चेक करनी होती है 5 से बड़ी है छोटी है। तो 4 छोटी है तो इसकी बेसिस पर मैं निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अगली जो वैल्यूज हैं उनमें मैं 1 को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास t का आंसर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कि t इज इक्वल टू 17.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में क्यों आया, क्योंकि T जो हमें TI जो इनिशियल टेम्परेचर था जो कि प्रोवाइड किया गया था वो भी हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस में था। तो इसी बेसिस पर हमने इसको भी डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका आंसर लिख लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी टेम्परेचर ही है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 एंड हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो लाजमी से वीडियो को लाइक करें, मैथ सब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।